चलिए अब आ जाते हैं इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। बाय कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर भाईजान को रखना है कांस्टेंट, तो फिर आपके पास जो स्पीड का रिलेशन आएगा डेंसिटी के साथ वो आएगा इनवर्स। अब लाइट एंड हैवी गैस, हॉट एंड कोल्ड गैस, ड्राई एंड मॉइस्ट एयर, इन तीन बेसिस पे हम स्पीड ऑफ साउंड को पढ़ लेते हैं। लाइट और हैवी पे आ जाओ, तो डेंसिटी की जगह ना आप लोग मास को भी या मोलर मास को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अगर हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कंपैरिजन करें कि स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन टू द स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन, तो 1/√2 द मोलर मास, 1/√32 द मोलर मास। ठीक है, अब आगे देखो 1/√2, और इसको हम 1/4√2 भी लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं, यकीनन जेब में आ रहा होगा। तो 32 को 16 मल्टीप्लाई बाय 2 तो लिख ही सकते हैं, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, तो मैंने ठीक लिखा था ना 4/2। तो 1/√2 से 1/√2 कैंसिल, तो आंसर आ रहा है 4:1। 4 किसके नीचे आ रहा है, हाइड्रोजन के। 1 किसके नीचे आ रहा है, ऑक्सीजन के। तो किसमें स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगी, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस देयर विल बी मोर स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन देन द स्पीड इन ऑक्सीजन। तो लाइटर गैसेज में स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगी, हैवियर गैसेज में स्पीड ऑफ साउंड कम होगी। अब आ जाते हैं हॉट एंड कोल्ड पे। तो डेंसिटी ऑफ कोल्ड एयर इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ हॉट एयर। इसका रिवर्स इफेक्ट कर दो, तो स्पीड ऑफ साउंड इन कोल्ड एयर विल बी लेस देन द स्पीड ऑफ साउंड इन हॉट एयर। तो साउंड जो है वो हॉट एयर में ज्यादा तेजी से ट्रेवल करेगा। अब आ जाते हैं ड्राई और मॉइस्ट एयर पर। तो ड्राई एयर जो होती है बच्चों, ड्राई एयर उसकी डेंसिटी 1.29 होती है, जबकि मॉइस्ट एयर की डेंसिटी तकरीबन 0.8 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। तो ड्राई की डेंसिटी यानी डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर, लिहाजा स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर शुड बी लेस देन द स्पीड ऑफ साउंड इन मॉइस्ट एयर, यानी देयर विल बी मोर स्पीड ऑफ साउंड इन मॉइस्ट एयर देन द ड्राई एयर। तो मुझे सब बच्चे कंफर्म करते हैं, ये डेंसिटी बेस्ड इफेक्ट आपको समझ आ गया सबको। इफेक्ट ऑफ डेंसिटी इसमें लाइट एंड हैवी गैस है, हॉट एंड कोल्ड गैस है, ड्राई एंड मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर में याद रखना है स्पीड ऑफ साउंड मॉइस्ट एयर में ज्यादा होती है बनिस्बत ड्राई एयर के। हाँ बच्चों, मेक अ कंफर्मेशन मैसेज ताकि हम आगे बढ़े। अब आते हैं हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में बच्चों दो तरह के इफेक्ट्स आते हैं, एक लो टेम्परेचर के लिए और एक हाई टेम्परेचर के लिए। ये जो पहला फॉर्मूला आपके पास लिखा है VT इक्वल टू V0 प्लस 0.61T, इसको आप 332 प्लस 0.61T भी लिख सकते हैं। इसमें जो T है उसके बारे में प्रिकॉशन ये है कि इसको आपने डिग्री सेल्सियस में ही पुट करना है, केल्विन में चेंज नहीं करना, और मैक्सिमम लिमिट जो है वो 0 to 100 डिग्री सेल्सियस आप इसमें पुट कर सकते हैं। इससे आगे ये एक्यूरेट आंसर्स नहीं देता। ज्यादा इसमें फेमस क्वेश्चन आता है फॉर ईच डिग्री राइज इन टेम्परेचर। जैसे ये VT है 332 है प्लस 0.61 है, तो अगर यहाँ पे 1 डिग्री का इजाफा होता है यहाँ पे 1 पुट कर देना, 2 डिग्री का इजाफा होता है 2 पुट कर देना। अब 1 से मल्टीप्लाई होकर 0.61 ही रहेगा, तो स्पीड ऑफ साउंड में कितना इजाफा हुआ 0.61 का। तो सवाल आएगा फॉर ईच डिग्री राइज इन टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 0.61 मीटर पर सेकंड या 61 सेंटीमीटर पर सेकंड। और उससे अगली बात, इसी फॉर्मूला में आपने काम करना है कि हमारे रूम टेम्परेचर जो तकरीबन 25 डिग्री सेल्सियस होता है, आपने उस पर खुद से ये स्पीड कैलकुलेट करनी है। करना सिर्फ इतना है कि टी की जगह पे आपने 25 पुट कर देना। अब आते हैं दूसरा फॉर्मूला जो हाई टेम्परेचर चेंजेस के लिए। ये फॉर्मूला किस तरीके से पूछा जाता है, आपको सवाल आता है कि एक सर्टन टेम्परेचर पर, T1 टेम्परेचर पर, लेट्स से वो T1 0 डिग्री सेल्सियस है, जो स्पीड ऑफ साउंड है वो है V। बताएं वो कौन सा टेम्परेचर होगा जिस पर स्पीड ऑफ साउंड पहले से दुगनी हो जाए। एक बात पे ध्यान देंगे आप, ये 332 है ना, तो ये 332 से 0.61 की एडिशन होने का मतलब ये तो नहीं है कि स्पीड डबल हो रही, थोड़ा सा इजाफा हो रहा है, बिल्कुल थोड़ा सा। 2 टेम्परेचर कर देंगे तो 332 से 334 हो जाएगा, 3 कर देंगे तो 335 हो जाएगा, मतलब एक एक डिजिट करके बढ़ रहा है। लेकिन ये क्या कि स्पीड इतनी हो जाए कि वो 332 से भाई सीधी 664 हो जाए। ऐसा कब होगा, कैसे होगा, कैसे इसको सॉल्व करना है। तो आपने V2 बाय V1 इज इक्वल टू √of T2 बाय T1 से पहले ये बात ध्यान रखें कि इसको केल्विन में चेंज करना लाजमी है। ठीक है, तो केल्विन में चेंज करके आप इसे सॉल्व करेंगे, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट की तरफ लेकर जाऊंगा ताकि आपको इतना लंबा काम करना ही ना पड़े। तो V2 बाय V1 का अगर हम देखें तो हमने V2 को 2 टाइम्स ऑफ V करना है, जो पहले स्पीड V है उसका डबल, इज इक्वल टू √of T2, ये हमें फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय T1। V से V क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 2 इज इक्वल टू √of T2 बाय T1। क्या लेने दोनों तरफ स्केल लेना, 4 इज इक्वल टू T2 बाय T1। तो बच्चों T2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ T1 टेम्परेचर। अब T2 को हम लिख लेते हैं 2 स्क्वायर T1। अब 2 स्क्वायर T1 का मतलब ये है हमने स्पीड को क्या किया था डबल, तो टेम्परेचर फाइंड हुआ डबल का स्क्वायर T1। अगर मैं आपसे कहूं कि स्पीड ऑफ साउंड 3 टाइम्स हो रहे हैं, तो आप लिखेंगे T2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स का स्क्वायर इंटू टेम्परेचर T1। तो आप इसको जनरलाइज कर लेंगे T2 इज इक्वल टू n स्क्वायर T1 से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें आपकी बुक में एक एग्जांपल है, वो एग्जांपल है कि फाइंड द टेम्परेचर एट विच द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 2 टाइम्स ऑफ इट्स वेलोसिटी एट 100 डिग्री सेल्सियस। 2 टाइम्स लिखा ना, तो मैं फटाफट शॉर्टकट लगा दूंगा, T2 इज इक्वल टू n स्क्वायर T1। अब n मतलब 2 का स्क्वायर, T1 10 डिग्री है ना, 10 डिग्री में 273 ऐड करो क्या हो जाएगा 283। तो ये आपके पास बन जाएगा बच्चों 4 मल्टीप्लाई बाय 283। अब 4 मल्टीप्लाई बाय 283 का जो आंसर है बुक पे दिया हुआ वो 1132 केल्विन में है। तो केल्विन में आंसर लिखा हो तो ये पॉइंट करके बता देना, लेकिन अगर आंसर लिखा हो डिग्री सेल्सियस में तो इसी में से -273 कर देना, यानी 1132 -273, तो ये तकरीबन 859 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ रहा है।
तो ये हो गया हमारे पास दोनों इफेक्ट्स, टेम्परेचर का भी और प्रेशर का भी और डेंसिटी का भी।